तो हम कहाँ पे थे स्टूडेंट्स कि एक्स एक्सिस तो रहेगा आउटपुट और वाई एक्सिस होगा आपका ओवरहेड पर यूनिट। एक्स एक्सिस इज आउटपुट एंड वाई एक्सिस इज ओवरहेड पर यूनिट। वाई एक्सिस में दो पॉइंट होंगे, एक होगा स्टैंडर्ड रेट और दूसरा एक्चुअल रेट। और एक्स एक्सिस पे आपका एक ही पॉइंट होगा, दैट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड रेट को मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी से और एक्चुअल रेट को मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी से। तो इस वजह से अब इसमें सिर्फ एक ही वेरिएंस आएगा। ये इसकी खास बात होती है। जब हम आउटपुट से करते हैं तो हमारा सिर्फ एक ही वेरिएंस आता है। तो फॉर्मूला हो जाएगा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आ रहा है? स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और एक्चुअल कॉस्ट आ रहा है एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। और इसका सिर्फ एक ही सब पार्ट है, दैट इज वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ये फर्क रहेगा अगर हम लोग आउटपुट से कर रहे हैं। अगर हम आर्स से कर रहे हैं तो वो ऐसा दिखेगा, पर अगर हम आउटपुट से कर रहे हैं तो वो कुछ इस तरह से नजर आता है। तो किसी को समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी मैंने एक ही पॉइंट को बोल दिया? हाँ, तो आउटपुट है तो हाँ, हमने पढ़ा ही है ये शुरू से कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल, हम लोग स्टैंडर्ड तभी बोलते हैं जब आउटपुट एक्चुअल के बराबर हो। तो आउटपुट तो अलग हो ही नहीं सकता ना, तो स्टैंडर्ड का आउटपुट और एक्चुअल का आउटपुट तो सेम ही होगा ना। तो इसी वजह से यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएंस निकलता है। तो अब आगे से हम लोग ये नोट करेंगे कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस पूछ रहा है और एफिशिएंसी वेरिएंस नहीं पूछ रहा है तो मतलब हमको यूनिट से करना है। और अगर क्वेश्चन एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी दोनों पूछ रहा है तो फिर हम लोग को आर्स से करना है। अच्छा, वैसे आपसे पूछूं मैं, ये मैंने लिखवा तो दिया ऐसे, पर आपसे पूछूं, आपने इतने चैप्टर्स पढ़ लिए कॉस्टिंग में मुझसे, तो कई बार वेरिएबल ओवरहेड लिखा हुआ आता था। तो वेरिएबल ओवरहेड आर्स बेसिस पे दिया हुआ होता था या यूनिट्स बेसिस पे दिया होता था? वेरिएबल ओवरहेड पर आर गिवन होता था, वेरिएबल ओवरहेड पर आर गिवन होता था, या वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट गिवन होता था? दोनों ही होते थे। कभी वो पर आर भी देते थे, कभी वो पर यूनिट भी देते थे। वही ये टॉपिक सिखाना चाह रहा है कि वेरिएबल ओवरहेड हम लोग आर्स बेसिस पे भी कर सकते हैं और वेरिएबल ओवरहेड हम लोग यूनिट्स बेसिस पे भी कर सकते हैं, क्योंकि अदर चैप्टर्स में दोनों तरह से गिवन होता था। पर जब मटेरियल की बात आती है तो वो तो पर केजी होता है ना, मतलब पर इनपुट ही होता है। और जब वेज रेट की बात होती है तो वो तो हमेशा पर आर ही था ना। पर ओवरहेड में बस ये पढ़ाते हैं कि दो तरह से होता है। अच्छा, अगर सिर्फ एग्जाम में लिखा आ गया कैलकुलेट ओवरहेड वेरिएंसेस, तो आपको हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ आर्स से करके आना है। अगर क्वेश्चन बोले नहीं कि किससे करना है, तो आपका प्रेफरेंस हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ आर्स होगा। तो मेरी बात को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे देता हूँ फिर से, लास्ट एग्जाम्पल आज का। मान लीजिए कि मैं इनपुट डाल रहा हूँ और उससे मेरा आउटपुट आता है। तो मेरा बजट है कि मैं 1000 यूनिट्स बनाऊंगा और इस 1000 यूनिट्स को बनाने के लिए 500 आवर्स लगाऊंगा।
और 1 घंटे ओवरहेड लगेगा 10 रुपए का, तो 50,000 रुपए का ओवरहेड लगेगा, है ना। अब मटेरियल भूल जाओ, लेबर भूल जाओ, अब एक बार सिर्फ ओवरहेड पे फोकस करो, वो भी वेरिएबल ओवरहेड जो आवर्स के बेसिस पे लग रहा है। 500 घंटे चलेगा। इसका एग्जांपल है जैसे पावर, तो पावर आर्ली बेसिस पे लगता है, तो 500 घंटे चलाएंगे मशीन को, 10 रुपए 1 घंटे की रेट होगी, तो हमारा खर्चा आएगा कितने का, 5,000 रुपए का। फिर एक्चुअल में मैंने इनपुट डाला, उससे आउटपुट आया, तो मेरे 1200 यूनिट बने, और 1200 यूनिट बनाने के लिए हमने 700 घंटे पावर चलाया, और 1 घंटे की पावर की रेट 12 रुपए पड़ी, तो 8400 की कॉस्ट आ गई। तो सोचा था कि 5,000 लगेगा, पर लगे 8,400। तो बताओ कितना वेरिएंस आया। तो रूल तो वही रहेगा ना, रूल थोड़ी बदल जाएगा, रूल तो वही रहेगा। और इस वजह से आपको वही स्टैंडर्ड बनाना है, और स्टैंडर्ड बनाना है तो स्टैंडर्ड में आउटपुट 1200 रहेगा, और 1200 रहेगा, तो अब हम बोल रहे थे 500 घंटे लगते हैं 1,000 बनाने के लिए, तो 1200 बनाने के लिए कितना लगेगा, 600। और 1 घंटे की रेट 10 रुपए के हिसाब से 6,000 तो मानते ही है कि लगेगा, पर लगा दिया आपने 8400, तो मेरा 2400 एडवर्स वेरिएंस आ गया। और 2400 आ गया तो मैं पूछूंगा रीज़न क्या है। क्या बोलते हो, आर्स का फ़र्क है, रेट का फ़र्क है, दोनों। तो रेट के फ़र्क को ही बोलना है एक्सपेंडिचर वेरिएंस, रेट के फ़र्क को ही बोलना है एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और आर्स के फ़र्क को ही बोलना है एफिशिएंसी वेरिएंस। तो बताओ रेट में कितना फ़र्क है, जल्दी से। 2 रुपीज़ कितने आवर्स के लिए, 700, तो ये वही आ जाएगा 1400 एडवर्स। और ऐसी एफिशिएंसी में 100 घंटे ज़्यादा लगा दिए, 1 घंटे का 10 रुपए, तो क्या 1,000 एडवर्स आ रहा है। सेम रूल है एकदम। पर अब ये सोचो कि अगर मैं इसको आवर्स से करता ही नहीं, मैं ये मानता कि ना ओवरहेड आर्ली बेसिस पे नहीं लगता है, ओवरहेड यूनिट्स बेसिस पे लगता है। तो 1,000 यूनिट बनाते हैं तो 5,000 लगता है, तो 1 यूनिट की रेट क्या हुई, 5 रुपए। 5 रुपए हुई क्या। और एक्चुअल में मैंने जब लगाए 8400, तो वो मैंने 1200 यूनिट के लिए लगाए, तो क्या 1 यूनिट की रेट 7 रुपए हो गई क्या। अच्छा, स्टैंडर्ड तो बनाना ही पड़ेगा, फिर से कंपेयर नहीं हो सकता, तो 1200 यूनिट का स्टैंडर्ड बनाऊंगा, तो रेट क्या मानूंगा, 5 रुपए ही तो मानूंगा। तो 5 रुपए के हिसाब से 6,000 ही आएगा क्या। 1200 इंटू 5 6,000 आता है ना। तो मतलब मेरे वेरिएंस में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे आर से करो चाहे यूनिट से करो, आंसर सेम आता है। पर हाँ ये ज़रूर है कि अब क्या मैं ये एफिशिएंसी वेरिएंस निकाल सकता हूँ, नहीं निकलेगा, आर्स तो ले ही नहीं रहे ना। अब तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस ही आएगा, और एक्सपेंडिचर वेरिएंस आएगा तो पूरा 2400 एक्सपेंडिचर वेरिएंस ही कहलाएगा। और करके भी देख लो, 2 रुपए का चेंज है, और 2 रुपए इंटू 1200 यूनिट, तो भी 2400 ही तो आएगा। तो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर कि अगर आप आर से करेंगे तो आपके 3 वेरिएंट्स निकलेंगे, और अगर आप यूनिट से करेंगे तो आपके सिर्फ 2 वेरिएंट्स निकलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, कल करते हैं इसके आगे।